मैं तो पहली बार आपको तहे दिल से बधाई देता हूँ सत्य शोधक समाज की ओर से कि आप बाबा साहब के लिटरेचर को घर घर तक पहुंचाने में लगे हैं। और मुझे इससे कबीर की बात आती है, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औसत करे, एक शब्द किरघाओ। शब्द की महिमा को आपने जाना है। मनुवाद, पंडितवाद, ब्राह्मणवाद ये मूर्तियों पे विश्वास करते हैं। ये पत्थर में तो जान डाल सकते हैं, लेकिन आदमी को पत्थर बना देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट और मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी, जो एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट दिल्ली गवर्नमेंट से रिटायर्ड हैं और बहुजन मुद्दों पर और बाबा साहब के जो संविधान है और बहुजन से जो जुड़े मुद्दे हैं उन पर वो काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, समाज के लिए जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो बात करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में, हमारे चैनल पे अम्बेडकर नेशन पर। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। डॉक्टर साहब, मेरा जो सवाल है, जिस तरह से आप बहुजन समाज के लिए जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं और रिसर्च भी करते हैं, पढ़ भी रहे हैं बाबा साहब के आइडियोलॉजी और उनके जो लिटरेचर है, तो हमारे देश की जो आज की स्थिति है वो बहुत ख़राब है। जब हम देखते हैं, एक आम, आपने भी सुना होगा, देखा भी होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया पे और बहुत सारे चैनल्स में भी दिखाया जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा, उनके प्रति कहीं ना कहीं देश में एक तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं रूप में बताऊं आपको, बाबा साहब की जो मूर्तियां हैं, गांव में हैं, शहर में हैं, कितनी बार उनको तोड़ दिया जाता है, कालिक पोत दी जाती है। इस तरह की जो एक्टिविटी है, जो दूसरा ये समाज है जो उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है या पचा नहीं पा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या हल होना चाहिए? तो आप हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो दर्शक हैं, उनको आप बताएं प्लीज़। असलियत में बात यह है कि संविधान शुरू से ही, जब से आज़ादी मिली है, संविधान के प्रति जो हायर कास्ट हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखा तो वो लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, गलत प्रसार करा जा रहा है लगातार। ऐसा प्रचार करा जा रहा है कि जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी मर्जी से संविधान में जो चाहे लिख दिया। और क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर बहुजन समाज से थे, वो डॉक्टर अंबेडकर एससी समाज से थे, तो उन्होंने ज़्यादातर वो बातें लिखी जिससे एससी समाज को फ़ायदा मिले। उन्होंने उसमें आरक्षण करके लोगों का अधिकार छीन लिए और लोगों के अधिकार छीन लिए, आरक्षण व्यवस्था करा के। तो उन्हें लगता है कि हमारे डॉक्टर अंबेडकर ने जो है संविधान बहुत गलत लिखा है और हमारे अधिकार छीन गए, तो इसलिए लोग डॉक्टर अंबेडकर से नफ़रत करते हैं। असलियत में संविधान के बारे में ना लोग जानते हैं और कैसे संविधान निर्माण हुआ, इसके बारे में सच्चाई तो ये है कि डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिख दिया। संविधान तो जो लिखा गया है, संविधान जो बना है, तो वो ये मानिए कि जो हमारा संविधान है वो तो हमारे जो आज़ादी के लिए जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी और जिन वीर सपूतों ने प्राण दिए, बलिदान दिए और आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़के हमें आज़ादी दिलाई देश को, वो उन लोगों का सपना बंद है संविधान में। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो चाहे लिख दिया। डॉक्टर साहब, आपने एक बीच में, मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, एक थोड़ा बीच में एक सवाल मेरा और है कि आपने कहा कि उन लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देके उनका हक छीन लिया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण देके उनका हक तो कहीं नहीं छीना नज़र आता है इसके अंदर। क्योंकि अगर हम रिजर्वेशन की बात करें तो 15% शेड्यूल कास्ट के लिए है, 7.5% ST के लिए है और 27% OBC के लिए। तो ये टोटल मिलाकर के बनता है 49.5%। तो 49.5% पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आप 50% के ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो जो 50.5% जो बचता है वो जनरल के लिए है ही है। और जबकि इसमें हम देश की पॉपुलेशन अगर काउंट करें, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ मिला करके 85% हैं। तो 85% को 49 मिला तो उनके पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम ही मिला। तो ये इस तरह की जो सोच है
इसको कौन लोग समाज में फैलाते हैं, किस तरह के लोग हैं वो, और क्यों करते हैं इसको? ये एक्चुअली क्या है कि पूरी साजिश है डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ और वो करने के लिए। और ये मतलब इस तरह से साजिश है कि संविधान को बदलना चाहते हैं वो लोग। कुछ लोग हैं जो असलियत में क्या है कि हिंदू धर्म के आज़ादी से पहले हमारे देश में हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था लागू थी। वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंगली क्या है कि सबसे ऊपर 4 वर्णों में बांटा गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण है, सेकंड नंबर पे क्षत्रिय है, तीसरे नंबर पे वैश्य है और चौथे नंबर पे शूद्र। ये ऊपर के तीनों वर्णों के लोग का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों मिला के केवल 15% जनता है हिंदू समाज की। और बाकी जो है शूद्रों को उसमें कोई अधिकार नहीं था। शूद्र एक तरह से गुलाम थे। ना शूद्रों को पढ़ने का अधिकार था, ना संपत्ति रखने का अधिकार था, उनको ना पढ़ने लिखने का अधिकार था। शूद्रों का मतलब था कि सिर्फ ऊपर के तीनों वर्णों की कैसे ही सेवा करें और उनकी दया पे जिंदा रहें। तो एक हिसाब से हिंदू वर्ण व्यवस्था में 85% हिंदू धर्म की जनता, ये जो शूद्र कहलाते हैं, शूद्र में ओबीसी, एससी, एसटी आज के डेट में ये सब लोग आते हैं। तो ये सब गुलाम थे उसमें। और जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, इनकी भी जो महिलाएं 7.5%, 15 का हाफ 7.5% मान लीजिए, तो उनको भी कोई अधिकार नहीं थे शूद्रों की तरह। वो भी एक हिसाब से गुलामी थी हिंदू धर्म के वर्ण व्यवस्था पे। इसका मतलब 92.5% जनता को उसमें मतलब कोई अधिकार नहीं थे, वो गुलाम थी। संविधान ने क्या करा? संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दे दिया। तो सबसे बराबरी का अधिकार देने से यदि देश में संविधान लागू होता है तो जो ये 7.5% जनता है, मेनली ब्राह्मण, जिसका पूरा वर्चस्व था हिंदू धर्म में, वो ख़त्म कर दिया संविधान ने। तो इन लोगों को यदि संविधान ऐसे कैसे ही लागू हो जाता है आज की डेट में, वो लागू कर दिया जाता, तो वो इन लोगों के वर्चस्व समाप्त हो जाता। तो उन्होंने शुरू से ही क्या करा? आज़ादी के बाद से संविधान तो लागू हो गया, पर उसके बारे में गलत चीज़ें प्रचारित करी हर तरह से। और गलत चीज़ें प्रचारित का ही नतीजा है कि लोग ये तो समझते नहीं कि जो आरक्षण दिया गया है SC ST को, OBC को, कि वो किस लिए दिया गया है। आरक्षण SC ST या OBC को जो दिया गया है वो ये है कि सबको इतनी % जनता को जो हज़ारों साल से गुलाम बना के रखा गया और वो इतना पिछड़ गई हैं, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको ज़रूरी है कि कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो उसके वजह से संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान करा गया। तो रिजर्वेशन का प्रावधान ऐसे ही नहीं है, बहुत ही वो सब सोच साज के जिन लोगों ने संविधान समिति बनी थी, संविधान समिति तो करीब 390 लोग थे उसमें, और सभी वो लोग थे जो उस टाइम सब लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, ज़्यादातर कि आज़ादी दिलाने के लिए। तो उन लोगों ने संविधान जो बनाया है, संविधान उन सब के पहले संविधान समिति में पास हुआ है। संविधान के हर क्लॉज पहले संविधान समिति से पास हुए हैं। उसके बाद जो हमारी पहली जो गवर्नमेंट थी, नॉमिनेटेड गवर्नमेंट, उसमें भी ज़्यादातर वही लोग थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारी आज़ादी दिलाई देश को। उन्होंने फिर संविधान समिति में पास होने के बाद हर क्लॉज डिस्कस होके संविधान उसमें हमारी लोकसभा में पास हुआ है, सरकार से पास हुआ है, तब जाके वो संविधान में लिया गया है हर चीज़। तो संविधान में जो रिजर्वेशन है वो भी ऐसा नहीं है डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे चाहे लिख दिया। रिजर्वेशन जो मिला है वो क्योंकि जो लोगों को हज़ारों साल से दबाया गया, जिनके हज़ारों साल से इतना पीछे कर दिया गया कि बिना स्पेशल ट्रीटमेंट के वो बराबर नहीं आ सकते और लोगों के, तो उसके लिए संविधान में रिजर्वेशन करा गया है। डॉक्टर ये कोई यहाँ मैं थोड़ा सा और इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जैसे आपने बीच में कहा ना कि संविधान एक समिति थी, इतने लोग थे, संविधान सबने उन लोगों का जहाँ तक मैं नॉलेज और प्रूफ के साथ मैं बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अंदर 7 लोग थे। 7 में से 6 का मेरे पास डाटा है इस चीज़ का, उसमें से 6 के 6 ने वो ड्राफ्टिंग कमेटी में नाम के लिए तो रहे एज ए मेंबर, लेकिन किसी ने काम नहीं किया, ये मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और उसके लिए मैं अपने दर्शकों को, बहुजन समाज के लोगों को बताना चाहूँगा कि वो चाहें तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर जो फिल्म बनी है 3 घंटे 10 मिनट की, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देश की सरकार ने बनाया है। उसमें पूरे तथ्यों के साथ ये
प्रूफ दिया हुआ है कि जो बाकी जो 6 लोग ड्राफ्टिंग कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, कि न एक उनमें से एक विदेश बाहर रह गया, वो उसने इंडिया में आके काम नहीं किया, उसमें से कोई बीमार रह गया, कोई किन्हीं कारणों से 6 के 6 ने किसी ने काम नहीं किया। और हमारे देश में एक दुष्प्रचार फैलाया जाता है कि जो संविधान है वो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने तो सिर्फ कॉपी किया दूसरे संविधानों से। तो वो जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर जो 6 मेंबर थे जिन्होंने काम नहीं किया, मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, तो फिर बाबा साहब को अकेले ही वो पूरे संविधान का जो भार था पूरा या बनाने का जो काम था उनको अकेले करना पड़ा है। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, ये प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ मैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल 100% सही बात है कि सारा संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी में सारा संविधान जो ड्राफ्ट करना पड़ा वो बाबा साहब को ही ड्राफ्ट करना पड़ा, बाकी उन्हें कोई हेल्प नहीं मिली। और सबसे अब संविधान के बारे में जैसे मैं बता रहा था कि संविधान से किसको फ़ायदा होता है। संविधान से जो है जो हिंदू धर्म में जो मैंने अभी बताया 85% तो लोग जो शूद्र थे वो गुलाम थे, उनको कोई अधिकार नहीं थे। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की महिलाएं थी 7.5%, 15% का हाफ हो गया 7.5, तो 92% जनता हिंदू धर्म में गुलाम थी जिसको कोई अधिकार नहीं थे। संविधान में सबको बराबर के अधिकार दिला के 92% जनता को हिंदू धर्म की गुलामी से आज़ाद कर दिया। तो वैसे तो डॉक्टर अम्बेडकर को सब लोगों को मतलब बहुत ही सम्मान देना चाहिए कि हमें गुलामी से निकाल के सबसे संविधान में सबको बराबर का अधिकार दे के, और बाबा साहब ने और ये महान कार्य करा। और ड्राफ्टिंग कमेटी में ड्राफ्ट करके जबकि सबके सब मेंबर ने छोड़ दिया, कोई बीमार हो गया, कोई विदेश से नहीं आया, किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने संविधान लिख के मतलब इतना बड़ा काम करा कि यदि सही मायने में देखा जाए तो उनको उसी टाइम भारत रत्न मिलना चाहिए था। पर ये देश की मतलब हमारी देश का जो वर्ण प्रथा है, वर्ण प्रथा की मानसिकता है, और जाति प्रथा की मानसिकता देश में इतनी हावी है कि उसके कारण उन्हें ये नहीं दिया गया। और एक और बताना चाहूँ कि डॉक्टर अंबेडकर को तो कोई भी उस टाइम चाह ही नहीं रहा था कि संविधान में ड्राफ्टिंग कमेटी के इनको दिया जाए लिखने के लिए। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में भी नहीं आने देना चाहते थे। एक गांधी जी उस टाइम इतने पावरफुल लीडर थे कि जो मतलब जो फर्स्ट हमारी लोकसभा बनी उसमें जो प्रधानमंत्री के लिए वोटिंग हुई, तो प्रधानमंत्री के लिए नेहरू जी को तो सिर्फ 2 वोट मिली थी, एक गांधी जी की एक नेहरू जी की, बाकी सब पटेल को वोट मिली थी। और पटेल जी को क्या इस हिसाब से पटेल जी को जो है प्रधानमंत्री होना चाहिए था, पर सिर्फ गांधी जी के कहने पे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और वो गांधी जी शुरू से ही अंबेडकर जी के बहुत ही विरोधी थे। और ये सबने ये प्रयास करा था, कांग्रेस पूरी उनके लीडरशिप में जो कांग्रेस के सब चल रही थी, उन्होंने पूरा प्रयास करा कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे ही संविधान समिति में भी ना आए। वो तो मुश्किल से जो है ये मुस्लिम लोगों ने बंगाल से उनको चुनवा के वो संविधान समिति में लाए। तो ऐसे में आप सोच के देखिए कि कैसे इतनी नफ़रत के बावजूद गांधी ने कैसे उनको सोचा होगा कि इनको ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना कैसे स्वीकार करा होगा। सच्चाई तो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को कोई भी नहीं चाहता था कि ये संविधान समिति के अध्यक्ष बने और ये संविधान लिखें। पर उसके लिए संविधान लिखने के लिए सभी उस टाइम के जितने भी जाने माने ब्राह्मण थे और जितने भी पढ़े लिखे थे और लोग जो समझते थे अपने को बहुत ही विद्वान समझते थे, तो उनसे सबसे पूछा गया, पर सबने मना कर दिया संविधान लिखने के लिए। अल्टीमेटली ये हुआ कि वो एक जो है संविधान का ज्ञाता इंग्लैंड से प्रोफेसर जैनिगस को बोला गया, उससे रिक्वेस्ट करी गई कि आप जो है हमारे देश का संविधान लिख दें। तो प्रोफेसर जैनिगस ने कहा कि भाई
मेरे से भी कई गुना विद्वान संविधान का ज्ञाता आपके देश में ही पढ़ा है, आप उनसे संविधान क्यों नहीं लिखवा देते? डॉक्टर अंबेडकर तो मेरे से भी बहुत ज़्यादा ज्ञानी है। डॉक्टर साहब यहाँ कह सकते हैं कि जातिवादी हाँ, मानसिकता हाँ, इतनी अभी- खतरनाक थी, यस। एक विदेशी को संविधान लिखने के लिए देने के लिए देश के नेता उस जमाने के जो मैं कहूँगा मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो नेता थे, एक विदेशी को देने के लिए संविधान लिखने के लिए तैयार थे, लेकिन बाबा साहब को लिखने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जब उसने मना कर दिया तब इनकी मजबूरी हो गई, और तब इन्होंने क्या करा कि इन्हें संविधान लिखने को दिया, संविधान समिति पे। और उसके बावजूद इतना संविधान लिख के बाबा साहब ने देश की इज्जत बचाई, क्योंकि यदि कोई विदेशी आदमी हमारे देश का संविधान लिखता तो पूरे संसार में हमारे लोगों की कितनी बदनामी होती। तो बाबा साहब ने तो संविधान लिख के और लोग पूरा देश का इज्जत बचा ली। उन लोगों की जो यहाँ के विद्वान समझते थे उनकी भी इज्जत बचा ली, पर फिर भी लोगों ने उनको जो है सम्मान देने की बजाय लोगों में इतनी नफ़रत फैला रहे हैं, नफ़रत लगातार फैलाई जा रही है कि आज बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं। लोग जो है उनकी बिना समझे इतनी नफ़रत भर दी गई है कि उनकी मूर्तियाँ साथियों, इसी के साथ विदा लेते हैं डॉक्टर अशोक कुमार जी से, और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट मुद्दे के साथ। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्ना। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।